जो कथा का आयोजन है वो ब्रह्म की तरफ जा रहा है। हमारा और आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य हुआ जो भगवान की पावन कथा पावन चर्चा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। कल आपने सुना था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रह करके गोवर्धन लीला पूरी की। गोवर्धन की लीला पूरी करने के बाद में भगवान जो है वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा में आए। मथुरा में आकर के भगवान ने मामा कंस का वध किया। फिर मथुरा में जब मामा कंस का वध किया उसके बाद भगवान कन्हैया ने जरासंध से युद्ध किया। जरासंध से भी पेश नहीं गई तो भगवान ने महाराज मथुरा नगरी छोड़ करके समुद्र के अंदर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। भगवान द्वारका में आकर के रहने लगे। भगवान कन्हैया से सब कुछ छूटा परीक्षित महाराज। आजकल जमाना ऐसा है कि लोगों से अगर कुछ छूट जाए जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करो, बहुत ज्यादा आपके जीवन की अमूल चीज हो और अगर वो छूट जाए तो लोग बड़ा ही कष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़ा कष्ट करते हैं। भैया उस चीज से मेरा बड़ा ही लगाव था और उस चीज से हम बड़ा ही प्रेम करते थे लेकिन वो चीज तो हमें मिली ही नहीं। तो कई लोग तो महाराज चिंता में ही पड़े रहते हैं कि जिस चीज से मैंने लगाव किया वो मुझे मिली क्यों नहीं। तो देखिए कहा जाता है हम तो आम इंसान हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। जब भगवान से भी चीजें छूट गई तो हम लोग तो हैं क्या चीज? बताओ बुजुर्गों, भगवान कन्हैया से क्या नहीं छूटा? भगवान से सब कुछ छूटा। भगवान का अवतार हुआ मथुरा में, रात ही रात मथुरा छोड़ करके पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में भी भगवान नहीं रह पाए, फिर गोकुल छोड़ी फिर आए वृंदावन में। वृंदावन छोड़ करके फिर गए महाराज मथुरा में, फिर मथुरा में भी नहीं रहे, मथुरा भी भगवान से छूटी। फिर आए द्वारका में, द्वारका में भी थोड़े दिन तक रहे, उसके बाद द्वारका भी भगवान को छोड़ने पड़ी। फिर चले गए परम धाम को। तो भगवान से क्या नहीं छूटा? सब कुछ छूटा। राधा जी से, गोपियों से, माँ यशोदा, बाबा नंद से, वृंदावन वासियों से भगवान इतना प्रेम करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान ने तो उनको भी छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और आज के जमाने में लोग जिससे प्रेम करते हैं अगर वो मिले ना तो कहूँ फांसी पर टंग जा, कहूँ जहर खाए ले, कहूँ महाराज पटरी तक कट जा, ट्रेन तक कट जा। तो देखिए भगवान से सब कुछ छूटा लेकिन भगवान कन्हैया से एक चीज नहीं छूटी। पता है कौन सी? वो थी चेहरे की हंसी। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया से एक चीज नहीं छूटी, वो थी चेहरे की हंसी। और भगवान श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं कि जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, कभी गम मत करना, सब कुछ चला जाए, कभी दुख मत करना, लेकिन अपने चेहरे की हंसी को मत जाने देना। अगर चेहरे की हंसी चली गई तो परीक्षित महाराज जब वापस आए वे वाली ना है। अगर तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और तुम मुस्कुरा करके अगर बाहर निकल रहे हो तो लोग ये सोचेंगे कि भैया ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं। और तुम्हारे पास में खजाने भरे पड़े हैं और तुम्हारे पास में करोड़ों की संपत्ति है और तुम जब घर से बाहर निकल रहे तब तुम रोई के निकल रहे तो भगवान तो लोग ये कहेंगे कि भैया जाते ज्यादा गरीब, जाते ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं। तो जिंदगी में ऐसे रहो जो लोग आपके महाराज होने ना होने का पता ही ना लगा पाए, आपकी गरीबी और अमीरी का लोग पता ही ना लगा पाए। तो जिंदगी में कभी रो तो नहीं। ध्यान रखना,
जिंदगी में कभी रोना नहीं चाहिए। जब भी रहो तो महाराज हंसते हुए रहो, लोग भी सोचे कि ये खुश है तो है किस बात पे। हाँ, और अगर अपने चेहरे की हंसी बरकरार रखोगे तो महाराज हमेशा लोग तुम्हें देख करके मुस्कुराएंगे। कहा जाता है कि दुनिया में रुलाने वाले आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और दुनिया में हमेशा हंस के रहना चाहिए, कुछ रहे पास में या ना रहे, किसी चीज का कष्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा मुस्कुरा करके जीना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया द्वारका में आए, आकर के महाराज बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। भगवान के बड़े भैया थे जिनका नाम था बलराम। तो बलराम का विवाह किसके साथ में हुआ था? परीक्षित महाराज। किनके संग बहुत? बताओ, बोलिए। वो चले गए, ठीक, कोई बात नहीं। महाराज बलराम जी का विवाह हुआ था रेवती के साथ। और जब बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ तो बलराम का विवाह तो हो गया था रेवती के साथ। अब इधर श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ तो बलराम बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। उसके बाद परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे बताया कि बलराम का विवाह तो रेवती के साथ में हुआ, और अब हम जानना ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह किसके साथ में हुए? हमने ये सुना कि भगवान के विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,108 हुए। तो ऐसी कौन सी भगवान को जरूरत पड़ गई थी जो भगवान ने 16,108 ब्याह कर ले? महाराज, हम तो एक पत्नी नहीं संभाली जा, और भगवान ने 16,108 ब्याह करे तो जे काय को करे, काय कारण से करे? तो परीक्षित महाराज जैसे प्रश्न किया, परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कि भगवान कृष्ण के विवाह कैसे हुए, किस प्रकार से हुए, ये कथा मुझे सुनाइए। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए और 16,108 क्यों हुए, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी, किसकी कन्या थी? तो सुनो महाराज, ये जो कुंदनपुर नाम की नगरी थी जो कुदरकोट से प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हो कुदरकोट, जानते हो कि नहीं है? कुदरकोट जानते हो? विदुना के आगे निकल गए। हाँ, तुम तो परीक्षित महाराज में क्या ही। तो ध्यान रखना, एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। उसी कुंदनपुर नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था भीष्मक। जब राजा भीष्मक राज्य करते थे तो भीष्मक के घर में महाराज 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई भी कन्या नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रमाण ये मिला है कि इन भीष्मक के घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा रुक्मिणी। जब कन्या ने जन्म लिया तो ये कन्या जो थी ये कोई साधारण नहीं थी परीक्षित महाराज। प्रमाण ये मिला कि रुक्मिणी जो थी वो महाराज साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। तो जब महाराज भीष्मक के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी ही खुशी मनाई। खुशी मनाने के बाद में धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। बड़े बड़े संत महात्मा आए, और जब संत महात्मा आए तो आने के बाद में नारद जी भी आए। तो भीष्मक ने नारद जी को
सुंदर से आसन पर बैठा लिया और आसन पर बैठाने के बाद में भीष्मक ने नारद जी का बड़ा ही आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करने के बाद में महाराज भीष्मक ने नारद जी से कहा, महाराज आप बड़े ही शुभ समय पर आए। तो नारद बोले, शुभ समय पर क्यों आए? तो भीष्मक बोले, मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख के मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। पहले के जब बच्चे होते थे परीक्षित महाराज, तो संत महात्माओं को बुलाया जाता था और संत महात्माओं के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आज के जमाने में जब बच्चा जन्म लेते हैं तो बच्चा जन्म लेना पावे तासे पहले मौसी नाम सोच लेती कि अपने लला को नाम फलाने सिंहदारी है, सोचती क्या ना, सोच लेती। हाँ, तो ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही नारद से भीष्मक ने कहा कि मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके मुझे बता दीजिए कि इसका विवाह किसके साथ में होगा और इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए, तो उसी समय नारद ने कहा, कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। तो शुद्धमती अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई और नारद ने जब उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो नारद ने खुले शब्दों में कह दिया, भीष्मक मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाग्य खुल गए, जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, बोलू अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, बेटा मुनि सोची आती लगन जवाब दिया, सुना भीष्मक तुम्हारे भाग्य खुल गई है, तुम्हारे घर में जो कन्या है ना ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सुनो, तुम जानना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, मेरी बात सुनो, सुनो। बड़ी होकर के भगवान की भक्त होगी और इसका विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। अब भीष्मक ने जब बात सुनी कि बिटिया तो लक्ष्मी आ ही गई है और दामाद बन के श्री कृष्ण आ जाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। उसी समय है बेटा लकी, श्री कृष्ण
सोचने लगे उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी, कोई नहीं सकती। सुनो मेरी बात सुनो ना, अरे खुशी मनी अति छाई गई है मन में, और लाल बन गई है चरण में। अरे कहीं की भुजा है पीछे भवन में, भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।